गुड मॉर्निंग। देखिए, अपन लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ लेक्चर पहले मैट्रिक्स के दिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स के कुछ लेक्चर दिए। अभी अपन डिटर्मिनेंट्स को ही कंटिन्यू करते हुए क्रेमर रूल्स पढ़ेंगे। क्रेमर रूल्स जिसमें 3 लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्रेमर रूल्स का किस तरह से यूज करेंगे, क्रेमर रूल्स से किस तरह उस जो इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर 3 वेरिएबल, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आपको इसमें बताएंगे। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हमारे पास कंसीडर 3 लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x, y एंड z, ये हमारे पास गिवन है। हमने इसको ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। अब इसको देखिए, हमको क्रेमर फार्मूला से सॉल्व करके हमको x, y और z, जो 3 अननोन वेरिएबल हैं हमारे पास x, y, z, उसको हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसको फाइंड करने के लिए लेट सपोज कर लेते हैं डेल्टा इक्वल्स टू a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ये हमने डेल्टा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसी तरह देखिए डेल्टा 1 डिटरमिनेंट फॉर्म में हम फाइंड करेंगे। डेल्टा 1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, जो x के जो वेरिएबल हैं उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी d1, d2, d3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। देखिए, यहां पर जब डेल्टा 1 ले रहे हैं तो यहां पर हमने d1, d2, d3 लिख दिया, b1, b2, b3 ये लिख दिया और c1, c2, c3 ये लिख दिया। अब देखिए, इसके आगे डेल्टा 2 फाइंड करेंगे। डेल्टा 2 की जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये देखिए, अब डेल्टा 2 मतलब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां देखिए क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को उसके प्लेस पर हम d1, d2, d3 रख देंगे। a1, a2, a3, d1, d2, d3, c1, c2, c3, ये डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए एंड डेल्टा 3, तो देखिए डेल्टा 3 की जब वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहां पर, तो हम कोफिशिएंट ऑफ z कलेक्ट। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, d1, d2, d3, ये डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल ली हमने। यहां पर आपने देखा, यहां पर डेल्टा की वैल्यू निकाली हमने, डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली, डेल्टा 2 की वैल्यू निकाली, डेल्टा 3 की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास नाउ x की वैल्यू देखिए निकालने का फार्मूला डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू निकालने का फार्मूला डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू निकालने डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा।
तो इन फार्मूले से x की वैल्यू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू देखिए डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इससे हम क्या करेंगे, अननोन वेरिएबल जो हमारे पास x, y और z है उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले 3 इक्वेशंस हमारे पास दिए जाएंगे। वहां पर 3 अननोन वेरिएबल x, y, z होगा, या आपके पास अननोन वेरिएबल दूसरे भी हो सकते हैं। यहां पर x, y, z अननोन वेरिएबल है तो इसीलिए 3 इक्वेशन है। अगर सपोज यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल लिखे होते, a1x, b1y और a2x, b2y इक्वल्स टू d2, तो हम यहां पर सिर्फ डेल्टा 1 पहले डेल्टा निकालते। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास a1, b1, a2, b2 आती। फिर उसके बाद हम यहां पर डेल्टा 1 निकालते। डेल्टा 1 की वैल्यू आती d1, d2, b1, b2 और यहां पर डेल्टा 2 की वैल्यू आती हमारे पास a1, a2, d1, d2 और इसको हम यहां पर x और y की वैल्यू ऐसे करके निकाल, x इक्वल्स टू हम लिखते हैं डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। इसको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी हम क्रेमर रूल्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए x की वैल्यू निकाली हमने, ये y की वैल्यू निकाली, ये z की वैल्यू निकाली। क्रेमर रूल्स एप्लीकेबल व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्रेमर रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अब उसमें कुछ कंडीशन है, केस है। देखिए केस फर्स्ट, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा कॉमा y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा कॉमा z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इन दिस केस the given system is consistent and has unique solution। आपको मालूम है यूनिक सोल्यूशन मतलब केवल एक ही वैल्यू होगी। सिस्टम हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, x की एक ही वैल्यू होगी, y की एक ही वैल्यू होगी, z की एक ही वैल्यू होगी। तो एक केस फर्स्ट था व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा comma y equals to delta 2 upon delta and z equals to delta 3 upon delta 3 upon delta। In this case the given system is consistent। ये जो कंडीशन है कंसिस्टेंट की है और the system has only one solution। सिस्टम के पास केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, x की एक ही वैल्यू आएगी, y की एक ही वैल्यू आएगी और z की भी एक ही वैल्यू आएगी। तो इन केसों को भी ध्यान दीजिए आप। अब देखिए केस सेकेंड, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, में क्या था डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, पर अब क्या है डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड एनी डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की जो वैल्यू है नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो, then the given system of equation is inconsistent, it has no solution। सेकेंड कंडीशन है कि डेल्टा इज नॉट डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये सिस्टम जो होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन हमारे पास सेकेंड है। पहली वाली कंडीशन में क्या था, डेल्टा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 थी और इस वाली कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू 0 है। सेकेंड कंडीशन 0 है और उसका डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की वैल्यू भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो सिस्टम जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा मतलब हमारे पास क्या होगा कि सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। ये केस नंबर थर्ड है, डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2
डेल्टा 3 इनकी वैल्यू, then the given system of equation is consistent and it has infinite number of solution। तो केस नंबर थर्ड में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो क्रेमर रूल्स में अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन क्या थी कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू नॉन जीरो थी, कंसिस्टेंट था, देन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन क्या है, डेल्टा की वैल्यू जीरो है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन जीरो है, और उसके बाद सिस्टम जो क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट हुआ, मींस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास कि डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एनी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये जीरो हैं, तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा बट इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये हमारे पास क्रेमर रूल्स था। क्रेमर रूल्स की 3 कंडीशन बताई मैंने आपको, ठीक है। देखिए क्रेमर रूल से अपन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अपने पास x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 5x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 3 लिखा है। अब इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखिए सबसे पहले हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को फर्स्ट कॉलम में हम लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे और कोफिशिएंट ऑफ z को हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे। इस तरह डेल्टा का एक डिटरमिनेंट ये मिल गया अपन के पास। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया अपन ने तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 12। आपको जिस समय मैं एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा रहा था उस समय इसको सॉल्व करने की मेथड बताई थी। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, सारस फार्मूले से कर सकते हैं, एक्सपांशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखिए डेल्टा 1 मतलब कोफिशिएंट x को आप रिप्लेस करेंगे जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है 263 से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में जहां पर कोफिशिएंट x की चीज लिखी थी अपन ने, वहां पर अब राइट हैंड साइड में जो नंबर्स लिखे हैं 263 वो आ गया। सेकेंड कॉलम कोफिशिएंट ऑफ y वाला लिख दिया हमने यहाँ पर, देखिए -3 1 और 1। और थर्ड कॉलम में देखिए कोफिशिएंट ऑफ z 1 1 और 3 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 52 आ गया। अब डेल्टा 2 मतलब कोफिशिएंट x की जो वैल्यू है वो सेम लिखेंगे, लेकिन कोफिशिएंट y के प्लेस पर जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है 263 वो लिखेंगे हम। देखिए 263 और यहाँ देखिए फिर z की वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी 1 1 1। कोफिशिएंट ऑफ z यहाँ 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ z 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ z 3 है। इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई -14। अब देखिए डेल्टा 3 इसी तरह फाइंड करेंगे। डेल्टा 3 फाइंड करेंगे मतलब कोफिशिएंट ऑफ z की जो वैल्यू है उसके प्लेस पे राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है 263 उसको लिख देंगे और कोफिशिएंट ऑफ z पे जो पहले लिखा हुआ था उसको अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 113 लिखा था, इसकी प्लेस पर 263 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब फर्स्ट कॉलम ऐसे ही लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड कॉलम लिखेंगे और थर्ड मैंने बताया जो राइट हैंड साइड पर 263 लिखा है उसको कोफिशिएंट ऑफ z की प्लेस पर लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास डेल्टा 3 आया। इनको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई -70। अब हमारे पास मालूम फार्मूला होता है x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो हमने x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से x की वैल्यू निकाली 13/3 आ गई। y की वैल्यू निकाली तो देखिए -7/6 आ गई और z की वैल्यू निकाली -35/6 आ गई। तो इस तरह से हम इसको क्रेमर रूल से जो लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स के 2 वेरिएबल्स के उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्रेमर फार्मूले से हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। 2y = 0, x + 3y = -4
और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। तो आप देखिए तीनों एक एक वेरिएबल नहीं दिया है। पहले इक्वेशन में देखिए आपको x नहीं दिया है, दूसरे में z नहीं दिया है, z नहीं दिया है। तो इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसमें से हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए 0 कोफिशिएंट ऑफ x 2 3 4 -3 0 0। हमने क्या किया, जब डेल्टा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोफिशिएंट x की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको यहां पर लिख दिया, सेकंड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उसको यहां लिख दिया, थर्ड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उसको यहां लिख दिया। अब सेकंड कॉलम में हम कोफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसको यहां लिख दिया पहले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसको यहां लिख दिया, और थर्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसको यहां लिख दिया। इसी तरह तीसरे कॉलम में हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ z की वैल्यू लिख दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमने इसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर दिया, या जैसा आपको करना है आप कर लीजिए। 0 - 0 -2 0 - 0 फिर -3 4 -9। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई 15। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई डेल्टा की वैल्यू। अब हम डेल्टा 1 चाहेंगे निकालना। डेल्टा 1 मतलब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ जो x की वैल्यू थी उसको राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है उससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 0 -4 3। कोफिशिएंट y अपन सेम लिख देंगे, कोफिशिएंट z भी अपन सेम लिख देंगे। अब देखिए यहां पर इसको अपन ने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 - 0 -2, ये भी 0 - 0 -3, ये -16 और -9 इक्वल टू ये 75 आ जाएगा। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 75। अब देखिए डेल्टा 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए डेल्टा 2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ जो y के वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ y है उसको अपन रिप्लेस कर देंगे जो राइट हैंड साइड पे लिखा उससे। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 0 1 3, ये 0 1 3 ऐसे लिख दिया। y की जो कोफिशिएंट उसको रिप्लेस करना राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू हमको दी गई उससे। तो राइट हैंड साइड पे कितना है, 0 -4 3, फिर देखिए इसको ऐसे लिख 3 0 0। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो देखिए कितना आ जाएगा, पहला वाला तो 0 हो जाएगा ये पूरा, 0 - 0। सेकंड देखिए ये भी 0 हो जाएगा, 0 - 0। थर्ड में देखिए कितना आएगा हमारे पास, 3 + 12 इक्वल्स टू -45 आ जाएगा। तो डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, -45 हो गई है हमारे पास। अब देखिए डेल्टा 2 -45। अब देखिए यहां पर डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल रहे हैं। डेल्टा 3 की वैल्यू देखिए हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ z है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे हम, जो z की वैल्यू है उससे हम रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहां पर 0 1 3 2 3 4, ये x वाली जो कॉलम है उसको सेम लिख दिया, y वाले कॉलम सेम लिख दिया, लेकिन z वाले कॉलम में क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है उसको हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा ये, 0 -9 + 16 -2
3 प्लस 12 माइनस 0 प्लस 0 4 माइनस 9। तो यहां देख रहे हैं, यहां पर आ जाएगा -30 आ जाएगा। डेल्टा 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -30। अब देखिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। नाउ x इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है? 75 अपॉन 15, ये आ गया 5। y की वैल्यू निकालिए डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? सॉरी, डेल्टा 2 की वैल्यू -45 अपॉन 15 -3 और z डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई -30 अपॉन 15 इक्वल्स टू -2। अब आंसर यहां क्या हो गया? x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -3 एंड z इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -3 और z इक्वल्स टू -2 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो देखिए आपके पास क्रेमर रूल से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे 3 वेरिएबल्स के हो या 2 वेरिएबल्स के हो। 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए अपन डेल्टा 1 लेंगे, डेल्टा 2 लेंगे और डेल्टा 3 लेंगे। लेकिन अगर 2 वेरिएबल्स का होगा तो सिर्फ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड करेंगे सेम मेथड से। वहां पर 2 ही वेरिएबल होंगे, x होगा और y होगा, या x1 और x2 होगा, या कोई दूसरे वेरिएबल हो सकते हैं। तो हमने यहां पर आपको 3 वेरिएबल का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया। और वो कैसे किया? देखिए जो आपके पास इक्वेशन लिखा था उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। आपने सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म में? a1, a2, a3 पहला कॉलम, सेकंड कॉलम था b1, b2, b3, c1, c2, c3। आपने ये a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 लिख दिया। इसको अपन ने एक्सपांड कर दिया तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब डेल्टा 1 की वैल्यू जब निकालने गए हम तो हमारे पास जो कोफिशिएंट था x की जो वैल्यू थी, मतलब a1, a2, a3, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है, बताया था मैंने आपको, d1 राइट हैंड साइड पे जो चीज लिखी रहती है d1, d2, d3, उससे हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये d1, d2, d3 आ गया। ये अपने पास b1, b2, b3 आ गया, c1, c2, c3 आ गया। इस तरह से डेल्टा 1 को वैल्यू अपन ने फाइंड की, वो आ गई 75। उसके बाद देखिए डेल्टा 2 निकाला। अब डेल्टा 2 निकालने गए तो कोफिशिएंट ऑफ y की जो प्लेस थी वहां पर हमने क्या कर दिया, जो राइट हैंड साइड में d1, d2, d3 लिखा था, ये वाली वैल्यू हमने कोफिशिएंट ऑफ y के स्थान पर लिख दिया। x वाली ऐसे ही लिखी है, a1, a2, a3 ऐसे लिखा हुआ पहले से, c1, c2, c3 लिखा हुआ। इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू -45 आ गई। फिर हमने डेल्टा 3 फाइंड किया। इसी तरह मतलब हमने जो राइट हैंड साइड पे d1, d2, d3 लिखा हुआ था, इसको z के कोफिशिएंट के स्थान पे हमने लिख दिया। ये देखिए यहां पर हमने लिख दिया। और ये a1, a2, a3 ऐसे लिखा हुआ है पहले, b1, b2, b3 ऐसे लिखा हुआ है। इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू -30 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? x की वैल्यू होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। हमने देखिए डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, उसको सॉल्व किया, इसकी x की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ये -3 आ गई। और z की वैल्यू देखिए डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ये -2 आ गई। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -3 और z इक्वल्स टू -2। तो इस तरह से अपन क्रेमर रूल से 3 वेरिएबल के, 2 वेरिएबल के जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 वेरिएबल का नहीं बता रहा हूँ, 3 वेरिएबल का ही बताया। तो इसकी मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा,
लेकिन अभी पहले आपको जो स्कूल एजुकेशन के लिए मेथड अलाउ है उस मेथड को मैं बता रहा हूँ आपको। जो CBSE NCERT के स्टूडेंट को जो मेथड लगती है वो मेथड बता रहा हूँ। इसके बाद इसको जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर से इसको एक शॉर्टकट मेथड, पूरे जितनी भी मेथड पढ़ी हैं उन सब के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ आपको बताएंगे। तो आज की क्लास अपने लिए बस इतनी ही होगी।